आखिर कौन था आश्रम का चोर? शहर से 2 मील की दूरी पर नदी के किनारे हरे भरे वृक्षों वाले एकलव्य आश्रम की मनमोहिनी छटा सचमुच देखने वाली थी। दूर दूर तक एकांत और शांत वातावरण था। आश्रम में केवल उन्हीं बच्चों को प्रवेश दिया जाता जो हर दृष्टि से योग्य होते थे। गुरु हरि प्रसाद जी आश्रम के संचालक थे, जिनका बच्चे बहुत सम्मान करते थे। वह आश्रम के परिसर में बने निवास में ही रहते और वहाँ की व्यवस्था का पूरा ध्यान रखते। उनकी पत्नी मधुलता एक विदुषी पतिव्रता स्त्री थी। उनका एक लौता पुत्र सौरभ बहुत सुशील और होनहार था। आश्रम में कुल 25 विद्यार्थी थे, जिनमें उनका पुत्र भी शामिल था। एक रोज विक्रम ने गुरुजी से कहा उसकी जेब से किसी ने चांदी का सिक्का चुरा लिया। पूछने पर उसने बताया कि उसका शक जयंत पर है। गुरुजी जयंत को बहुत स्नेह करते थे। यही नहीं, उसे वह अपना सबसे अधिक विश्वास पात्र शिष्य भी समझते थे। उसका नाम सुनकर गुरुजी को बहुत पीड़ा हुई, जो उन्हें अंदर ही अंदर दुख देने लगी। जब इस बारे में जयंत समेत सभी बालकों से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ नहीं पता। गुरुजी इसके कारण बहुत परेशान रहने लगे। आज तक उनके आश्रम में ऐसी दुखद घटना पहले कभी नहीं हुई। आखिर उन्हें एक तरकीब सूझी। शाम को भोजन के बाद उन्होंने सभी को बुलाया और कहा, देखो बच्चों, विक्रम की जेब से जिस तरह सिक्के की चोरी हो जाना इस आश्रम की प्रतिष्ठा पर गहरी चोट है। यह तो मानना ही पड़ेगा कि जिसने यह हरकत की है वह कोई बाहर का नहीं बल्कि हम में से ही कोई है। खैर, जाने अनजाने में जिससे भी यह गलती हो वह सुबह होने से पहले उस सिक्के को आश्रम की पत्र मंजूषा में डाल दे। यदि ऐसा नहीं हुआ तो मुझे बहुत कष्ट होगा। इस स्थिति में सिक्के की कीमत मुझे अदा करनी होगी। गुरुजी के इस कथन पर एकदम सन्नाटा छा गया। सोने से पहले बालकों में काफी देर तक इसकी बात की चर्चा होती रही। उनका हृदय बार बार कचोट रहा था कि गुरुजी ने इस घटना से दुखी होकर यदि आश्रम छोड़ दिया तो वे सब कहाँ जाएंगे। गुरुजी भी देर रात तक सो नहीं पाए। दूसरी ओर चारपाई पर लेटे सौरभ की नजरें पिता पर लगी हुई थी। वह भी बहुत दुखी था। कुछ देर के बाद जब सौरभ ने देखा कि पिताजी सो रहे हैं तो वह चुपके से उठा और बिना किसी आहट के धीरे से बाहर निकल गया। गुरुजी सचमुच सोए नहीं थे, बल्कि आंखें मींचकर लेटे हुए थे। बेटे का इस तरह बाहर जाना उन्हें कुछ अजीब लगा। उस पर समय वह कुछ बोले नहीं। सुबह जब पत्र मंजूषा खोली गई तो उसमें वह सिक्का मिल गया। गुरुजी समझ गए कि चोरी का यह घिनौना कार्य उन्हीं के लाडले सौरभ ने किया है। सुबह दुखी होकर उन्होंने विद्यार्थी से कहा कि इस बात की खुशी है कि विक्रम का सिक्का मिल गया, किंतु ऐसी ओछी हरकत करने वाला उसे छिपा नहीं रह सका। वह उसे अच्छी तरह जान गए हैं। फिर भी चूंकि उसने अपनी गलती स्वीकार कर ली है, इसलिए आश्रम से निकालने की बजाय वह केवल उसे 3 दिन लगातार निराहार रहने की सजा सुनाते हैं। सभी बालक एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। विक्रम पीछे की ओर शांत खड़ा था। जयंत के चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। सौरभ का सिर नीचे की ओर झुका था। गुरुजी कुछ देर रुककर फिर बोले, आप सभी यह जानते होंगे कि इस दंड का भागी कौन है, तो सुनिए, दोषी मेरा अपना बेटा सौरभ है। यह सुनते ही विक्रम जोर से चिल्लाया, नहीं, यह पाप सौरभ से नहीं मुझसे हुआ है। दौड़कर वह गुरुजी के चरणों में गिर गया और गिड़गिड़ाते हुए बोला, मुझसे माफ़ कर दो गुरुजी, मुझे माफ़ कर दो। सौरभ का इसमें कोई दोष नहीं है। वह सिक्का किसी ने नहीं चुराया। इसे मैंने ही सौरभ को रखने के लिए दिया था।
मैंने इसे कसम दिलाई थी कि इस बारे में वह किसी को नहीं बताएगा, इसलिए वह इतने दिन चुप रहा। तो फिर जयंत पर चोरी का झूठा इल्ज़ाम क्यों लगाया? इसके पीछे तेरा क्या मकसद था? गुरुजी ने पूछा। जयंत से मन ही मन मुझे ईर्ष्या होने लगी थी, क्योंकि वह मेरी बराबरी कर रहा है, इसलिए मैं इसे अपमानित करके किसी तरह आश्रम से निकलवा देना चाहता था। सौरभ ने इस बात के लिए मुझे कोसा भी, लेकिन मैं अपने अहंकार में अकड़ा रहा। आज मुझे मालूम हुआ कि किसी की पहचान उसके पैसों से नहीं, गुणों से होती है। कहता हुआ वह फूट फूट कर रोने लगा। गुरुजी को लगा विक्रम ने अपनी भूल स्वीकार करके आश्रम को अपवित्र होने से बचा लिया। उन्होंने प्यार से उसे गले लगा लिया। तो बोलो राधे राधे।